तो आपको एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम तमाम खबरों से आपका अपडेट दे देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, लेकिन 3 और मांगे हैं जिसके ऊपर अभी बातचीत होनी है। इन मांगों में एक मुआवजे की मांग है उन परिवारों के लिए जिनके बच्चों ने आत्महत्या की। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से सार्वजनिक माफी की मांग है और साथ ही मांग है कि जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई ना की जाए। तो आपको हम ये जो वीडियो दिखा रहे हैं ये अभिजीत दीपके की मांग तसा तो याच्यामध्ये होता, टेंशन मध्ये होता, आज एकदम मोकळा झाला तो। मैंने बताया था कि बहुत ही आराम से जिंदगी अब तक गुजरी थी अभिजीत दीपके की। इस वक्त वो बीमार है, उसे शायद टाइफॉइड हुआ है, उसे सलाइन चढ़ रही है और बावजूद इसके वो वहाँ पे इस प्रोटेस्ट में लगा हुआ है। हमें चिंता है इस बात की। माता पिता दोनों की आंखें नम हैं इस वक्त और दोनों रो पड़े हैं। अभिजीत दीपके के ये पिता हैं और अभिजीत दीपके की माँ हैं। तो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं ये अभिजीत दीपके के माता पिता हैं जिनकी आंखों में इस वक्त आंसू है। एक खुशी के भी आंसू हैं कि एक लंबी लड़ाई लड़ी है उनके बेटे ने और एक तरह से पहली उम्मीद जो है उसकी सफलता की वो दिखाई दी है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से। साथ ही जंतर मंतर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जंतर मंतर पर जैसे ही ये आंदोलन खत्म हुआ या जो खबर आई, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन जो खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हाथों में लिए वहाँ पर जो मौजूद युवा हैं वो खुशी मनाते हुए नजर आए। इस तरफ साथ साथ ये भी खबर है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर एक बैठक हो रही है, बातचीत होगी जिसके लिए सीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है और दूसरी तरफ यहाँ जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं। ये तीसरे दौर की बातचीत होगी छात्रों के साथ में और आगे की अब इसमें दिशा तय की जाएगी कि और क्या मांगे हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर सौरभ दास और आशुतोष रांका भी बैठक में पहुंच गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं और हम देख रहे हैं इस वक्त में कि अनुमा शाजिया इल्मी है, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर जोशी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता है हमारे साथ में। इस वक्त जो खबर आई है कि अब ये डेलीगेशन पहुंचा है वहां पर और एक बार फिर से बातचीत होगी। आगे की जो दिशा है वो क्या होगी इस पर बातचीत तय होनी है। अनमोल पवार, कुछ डिमांड्स और आ गई हैं, 4 डिमांड्स हैं। अब वहां पर एक डेलीगेशन गया है सीजेपी का और सरकार की तरफ से भी लोग गए हैं। इस पर आगे अब बातचीत होनी है शायद। देखिए, जायज मांग है भाई। जिस तरह से बर्बरता से दिल्ली पुलिस के गुंडों ने लाठियां बरसाई, लोगों के सिर फोड़ दिए, बच्चों को खूनम खून कर दिया, उनके ऊपर तो कार्रवाई की जानी चाहिए। और उन 25 बच्चों की जिंदगी तो वापस नहीं आ सकती। आप दर्द समझिए उनके माँ बाप का भाई। उनके लिए तो जिंदगी भर का गम है ये। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कर सकते हैं हम तो ये कर सकते हैं कि भाई उन्हें कंपेंसेशन दिया जाए, उन्हें जो है जो भी मांग रखी गई है वो मांग मानी जाए। तो बिल्कुल जायज मांग है, सरकार को ये मांगे भी माननी चाहिए। बिल्कुल शाजिया, ये जो मांगे हैं जायज़ मांगे हैं, इन पर बातचीत करने के लिए हम खबर आ रही है कि जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं और जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं। अब आगे यही सवाल है कि क्या क्या मांगे मानी जाएंगी, आगे क्या इसका रास्ता होगा, दिशा क्या होगी अब इस आंदोलन की। यह आंदोलन खत्म हुआ, संसद का कामकाज हो सकता है, ये तमाम सवाल हैं अभी। नहीं, मुझे लगता है जैसे कि जेपी नड्डा जी ने और जितेंद्र सिंह ने पूरे मामले को बहुत ही सहज तौर पर देखा है, समझा है और छात्रों के साथ उनकी हमदर्दी भी रही है और उन्होंने सुलझाया इस मामले को जी। बहुत जटिल ये मामला बन रहा था जी। तो ये नरमी जरूरी थी सरकार की तरफ से। मैं इनकी नुमाइंदगी कर रही हूँ लेकिन एक ऐसा इंसान जो अन्ना हजारे आंदोलन का से भी रहा है और निर्भय से भी, तो मैं इतना जरूर कह सकती हूँ। हमारे साथ इस वक्त शाजिया जंतर मंतर से मेरे सहयोगी जुड़ गए, इसलिए आपको रोक रही हूँ थोड़ी देर के लिए बीच में। रवीश रंजन शुक्ला वहाँ पे मौजूद हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त क्या तस्वीर है, क्या वहाँ पर किस तरह की भीड़ है रवीश? और लोग वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये खबर मिली है तो वहाँ पर सब डटे हुए हैं, जश्न भी बनते हुए तस्वीर हमने देखी, वहाँ मौजूद है। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, जंतर मंतर पर तमाम सारे युवा इस बात को लेकर खुश हैं कि शिक्षा मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दिया। लेकिन मैं इस वक्त
जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूं, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो आशुतोष हैं और सौरभ दास हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंच चुके हैं और कुछ देर के बाद में सरकार के साथ में बातचीत होगी। अभी सरकार के जो दो मंत्री हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वो यहां पर नहीं पहुंचे हैं, उनका इंतजार यहां पर हो रहा है। लेकिन कल जो है वो उस जगह पर यानी 405 नंबर कमरा जो विठल भवन का है वहां पर बैठक हुई थी और आज भी वहीं पर होने की संभावना है। तो अब जब ये लग रहा है क्योंकि कल की जो बातचीत है नगमा वो इसलिए टूट गई थी क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई थी। बाकी उनकी जो दो डिमांड थी कि नीट परीक्षा रद्द होने के बाद में जिन लोगों ने आत्महत्या किया है उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, और तीसरी उनकी डिमांड थी कि जिन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को वापस लिया जाए। तो इन दोनों ही डिमांड पर कल सरकार इन दोनों ही मांग को मान लिया गया था, लेकिन बात अटकी हुई थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर। और आज बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में जब ये मीटिंग तकरीबन 3 बजे 3:30 बजे होने वाली थी तो उससे पहले तकरीबन 1.5 घंटा पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि जो पिछले 10 दिनों से जंतर मंतर पर लगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप मौजूद है, वहां पर इस वक्त काफी एक्शन है। वापस आऊंगी आपके पास। इस वक्त अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका परिचय और जो सम्मान उन्होंने पाया, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी समाज के लोग रहे होंगे। उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उनके बीच में विधायक जब भी गए होंगे विधायक जी, उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दें, उसको जीवन भर वो करते रहे। इतनी बार के विधायक होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई आरोप किसी तरह का नहीं लगा सकता। चलिए, अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन वापस चलते हैं। मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कौन कौन लोग पहुंच गए हैं? सीजेपी की तरफ से 2 लोगों के आने की खबर थी, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और तीसरे दौर की ये बातचीत होने वाली है। रवीश जी बिल्कुल, क्योंकि पहले ये बातचीत 3 बजे होने वाली थी लेकिन इसको टालकर 4 बजे कर दिया गया। और आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की फिर से मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देश विदेश की सैकड़ों यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं। तमाम सारे जो युवा लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जो है वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। कल जो बैठक हुई थी वो इसी विठल भाई भवन पर हुई थी 405 नंबर कमरे में, और उसके बाद में आज भी यहीं पर बैठक होने की संभावना है। तो लगातार किसी भी वक्त अब यहाँ पर जो जेपी नड्डा हैं और जितेंद्र सिंह हैं वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खबर है कि जिस चीज पर ये दोनों जो कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार है जिस बीच पर टकराहट थी वही चीज अब खत्म हो चुकी है, यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। तो अब जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी अभी जंतर मंतर पर बात हुई है, उनका ये कहना है कि अब प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस और शिंदे दिल्ली आ रहे हैं। इन दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इन दोनों को इस पूरी घटनाक्रम के बीच में दिल्ली क्यों बुलाया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राम शिंदे, जो कि इस पर और जानकारी देंगे। तो फडणवीस और शिंदे के दिल्ली आने की खबर है, क्या जानकारी है और इस बारे में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है तो उनका जो शेड्यूल था तो वो निकले थे नागपुर की ओर, लेकिन उनको अचानक से बताया गया दिल्ली से कि आपको दिल्ली आना है। तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली के लिए निकले हैं और वो अभी भी फ्लाइट में थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा वो अमित शाह जी से मिलेंगे। वहां भी उनकी एक मीटिंग है और उस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे आएंगे ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभिजीत दिपके जो है वो महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में भी ये कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था उसकी स्ट्रैटेजी हो चुकी है। और ये शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे।
कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक न हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए।